समस्त सनातनी बंधुओं को सादर प्रणाम। जय जय श्री राम। मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट अपने भारत रक्षा दल ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल क्या कहूँ, अब ऐसे ही वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो चैनल तो बनाने में बड़ा पैसा खर्चा होता है, लेकिन हम पैसा वैसा खर्चा तो करने वाले लोग हैं नहीं, हमारे पास ये नहीं तो हम करेंगे का। हम रोज़ किसी न किसी बिंदु के ऊपर अपने विचारों को, जो कहीं न कहीं संगठन के विचारों से मेल खाते हैं, संगठन के ही विचार समझ करके आप मुझे भारत रक्षा दल ट्रस्ट का प्रवक्ता समझ करके हमारी बातों को अपने संगठन के लोगों से मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको आत्मार्पित करने की कोशिश करें। सम्मानित साथियों, हम आज हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर, सनातन के मुद्दे के ऊपर आप सभी से बात करना चाहते हैं। और हम यह बात इसलिए करना चाहते हैं कि परसों अयोध्या में एक घटना हुई और उस घटना में एक बड़ी संख्या में लोगों को ईसाई बनाने की, धर्मांतरण की कार्य योजना पर कार्य हो रहा था। और उसी समय कुछ अपने हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने इसको पूरा जो है कैप्चर कर लिया, इस मतलब कि साक्ष्य के साथ, मतलब उन लोगों को पकड़ लिया और उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। तो उसमें प्रकरण यह है कि अब देखिए ईसाई मशीनरी वर्तमान में किस तरीके से काम कर रही। पहले था कि हम लोग अक्सर एक चुटकुला सुनाते थे कि एक मिस्टर छेदा सिंह थे, तो वो अपने हिंदू समाज से जो है बड़ा नाराज हुए, तो वो चले गए मुस्लिम लोगों के बीच, कहें भाई मैं अपना धर्म बदल रहा हूँ, मैं आपके धर्म में आना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा स्वागत है आइए। तो उनका नाम सुराग अली कर दिया। अब कुछ दिन बाद जो है वो सुराग अली को मुस्लिम समाज भी समझ में नहीं आया, तो सुराग अली जो है चले गए क्रिश्चियन लोगों के पास और क्रिश्चियन लोगों से कहे कि भाई हम अब मुस्लिम धर्म छोड़ करके मैं आपके धर्म में आना चाहता हूँ। लोगों ने स्वागत किया और उनका नाम रख दिया मिस्टर होल सिंह। तो इस तरीके से जो है छेदा सिंह जो है, अब वो एक छेदा कह लो जो है, या जो भी कहो, कुछ लोग नाराज हो गए कि तुमने सिंह काहे लगा दिया, इसलिए भैया मैं वापस लेता हूँ शब्द को। जो है ये एक प्रमाण के रूप में, इस तरीके की एक घटना से मैं साक्ष्य के रूप, मतलब कि एक उदाहरण के रूप में रख रहा हूँ कि छेदा जो है सुराग बन गए और सुराग से फिर मिस्टर होल बन गए। तो इस तरीके से जो है वह धर्मांतरण का खेल हो रहा था। अब जो है ये लोग अब नाम नहीं आपका बदल रहे हैं, आप जिस नाम से हो आप उसी नाम से जो है जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। दुनिया की नज़र में आप हिंदू बने रहोगे, लेकिन वो इंटरनली वो ईसाई बन चुके हैं। और इसका प्रमाण जो है ये अजीत जोगी जो मुख्यमंत्री कहाँ के थे, छत्तीसगढ़ के थे कि झारखंड के थे, पता नहीं, जो है अजीत जोगी जो मुख्यमंत्री थे, ये व्यक्ति क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर चुका है। लेकिन उस व्यक्ति के नाम से आपको देखो, सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वो तो हिंदू हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक हमारे महामंत्री जी अक्सर यह बात बोलते हैं कि ये संप्रदाय धूर्तता के साथ आपको जो है परिवर्तित करने का काम कर रहा है। आप जिस नाम से हो उसी नाम से आप बने रहोगे और आप धर्म आपका परिवर्तित हो जाएगा, आप क्रिश्चियन हो गए। अंदर अंदर ये भी एक वर्ग जो है अपना, अब देखिए अयोध्या जैसी जगह पर यह घटना हुई है, तभी मैं ये बात बोल रहा हूं कि वहां पर ये खेल जो है ये आपके टारगेट पर हो। मेरे सनातनियों, तुम जाति में बट रहे हो और तुमको तोड़ने की हर संभव कोशिश की जा रही है। कोई लव जिहाद के माध्यम से, कोई गले पे छुरा रख करके जो है, और कोई धूर्तताई के साथ जो है टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ सनातन है। आप बता दो कि किसी मुस्लिम का क्रिश्चियन में कन्वर्जन हो गया, किसी क्रिश्चियन का मुस्लिम में कन्वर्जन हो गया, धर्मांतरण किसका हो रहा है?
धर्मांतरण तो आपका हो रहा है, फिर भी आप इसी में जले भुने जा रहे हो कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये पंडित जी हैं, इनसे नाता न रखना, ये तुम्हारे का कुएं पे पानी नाई भरे दिन रहे हैं, और ये ठाकुर साहब हैं, ये चरपैया पे तुमका नाई बैठाई रहे, तुम इनसे दूर रहो। अरे तुम हमसे दूर नहीं हो रहे हो, तुम अपने आप से दूर हो रहे हो, तुम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, खाई में गिर रहे हो। और आने वाले समय में जिस तरीके, हम भी यह बात कहते हैं कि अगर हमारा हिंदू समाज, अगर हमारे सनातनी भाई मुगल आक्रांता जब आए थे तो सबसे लोहा ले लिए होते, सब एक एक ईंटा उठा उठा करके मारे होते, वो तलवार लेकर के आए थे, तुम लाठी से ही आए होते, वो बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए थे, सारा घेर के मारते, कुछ लोग का बलिदान हो गया होता, हम ये भी मान लेते हैं। लेकिन ये जो है डकैत, ये धूर्त जो है, ये आपके देश पे ना आए होते। लेकिन आपने तो देखा कि डकैती किसके घर पड़ी है, तो वो फलाने क्या, ठीक है तुम लोग घर में बैठे रहो, मत जाओ, फलाने क्या ना बहुत अपने का रंगबाज बनत रहे, बहुत बड़का बनत रहे। अब समझ में आई, उस समझ में उनके तो आ गया, लेकिन बाद में तुम्हारे भी जो है खोस दीन उन सब जो है, और सैकड़ों साल तक उन सबों ने हमारी आपकी व्यक्तिगत रंजिश में जो है एक दूसरे की जातिगत आधार पर भेदभावना की वजह से आप हम सब लोग सैकड़ों सैकड़ों सालों तक गुलाम रहे। और मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, जाति में मत बटो, मैं विनम्रता के साथ कह रहा हूं, क्योंकि तुम फिर गुलाम बनने की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी स्थिति जो है, क्योंकि देखो 2050 में अगर भारत रक्षा दल ट्रस्ट की यह मांग भारत सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना रही है, हमारे लोगों के बारंबार अनुरोध के बाद भी यह लोग कान में रुई डाले हुए हैं और उस पर कोई बात भी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्षमा मांग देते हैं। क्योंकि हमारा निजी तौर पे तो मैं अपनी गलती के रूप में यह मान के चलता हूँ, अगर मैं 10% भी कहीं गलत हूँ और सामने वाला 90% गलत है, तो मैं अपने को गलत स्वीकार कर लेता हूँ, और 90% वालों को कहता नहीं भैया आप जो कह रहे हो सही है, हम अपनी बात को वो करते हैं। तो मैं हर बात पे इसीलिए स्पष्टीकरण के रूप में यह बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है आपकी कुछ कार्य योजना हो, लेकिन हमें फिलहाल भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की, देश की यानी किसी भी प्रदेश की सरकार की यह योजना समझ में नहीं आ रही है कि देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रोज 90,000 लोग पैदा होते जा रहे हैं, उसके बावजूद जो है आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई सोच तक नहीं रहे हैं। एक दिन 11 जुलाई को आता है तो कुछ नेता लोग जो है अपना वक्तव्य दे करके इतिश्री कर लेते हैं, और उसके बाद जो है फिर अपने अपने उसमें जो है व्यस्त हो जाते हैं। तो हमारा कहना यह है कि सरकार यह कर नहीं रही है, और आप जात पात में बट रहे हो, तो आप जात पात में बट रहे हो, बटे रहो। लेकिन मैं सौगंध खिला के यह बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, जैसे आज हम कहते हैं कि हमारे अतीत के, हमारे सैकड़ों वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले के हमारे पुरखे जो आपस में जातिगत आधार पर भेदभाव करने के कारण 800 सालों तक गुलाम रहे हैं, 300 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, ये गुलामी फिर से तुम्हारी आने वाली है। और इसी तरीके से आपस में बटे रहो, एक दूसरे को गाली देते रहो, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहो, एक दूसरे के ऊपर चुटकुला बनाते रहो। इसलिए मैं यह बात कर रहा हूँ कि अयोध्या की घटना जो हुई है, उस घटना से सबक लो, संगठित रहो, आपस में मिलजुल के रहो। तुम्हारे ऊपर दोनों तरह से जो है तलवारें लटकी हुई है, तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा है। ईसाई आपको धूर्ततापूर्वक वो उसका नेटवर्क जो है अत्यंत दलित मलिन बस्तियों में जो है उसका नेटवर्क चल रहा है, वहाँ वो पैसा बांट रहा है, वहाँ उन लोगों को रोज़ बाइबिल पढ़वा रहे हैं, और इस तरीके से वो उनका माइंड वॉश करके धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय से भी के लिए भी मैं यह बात कहना चाहता हूँ, जहाँ ये बड़ी तादाद में है और जहाँ आप इक्का दुक्का हो। पाकिस्तान की घटना उदाहरण है। पाकिस्तान जब बना है 1947 में तो 23% हिंदू आबादी थी, आज 1 कुछ % आबादी बची है। उसमें जानते हैं क्या हुआ? उसमें ढेर सारे लोग तो मार दिए गए, फिर ढेर सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब कुछ लोग जो है अंदर से तो कमरे के अंदर उनके घर में तो भगवान की फोटो मिलेगी, लेकिन बाहर वो जो है नमाज पढ़ने भी जाते हैं, अपना नाम उन लोगों ने मुस्लिम नाम तक रख लिया, हमारे डर के। ये हालात भारत में भी होने की ओर है। कश्मीर की घटना आपके लिए उदाहरण है, कलकत्ता में क्या हो रहा है ये आपके लिए उदाहरण है। लेकिन आप हो कि अजगर की तरीके से सोए हुए हो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। हे मेरे अजगर
हे मेरे जातिवाद के ठेकेदारों, हिंदुत्व को बचा लो, अन्यथा आने वाले समय के जयचंद कहलाओगे, आने वाले समय के गद्दार कहलाओगे। जो सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो हिंदुत्व के गद्दार हैं, वो सनातन के गद्दार हैं, वो अपनी भावी पीढ़ी के लिए गद्दार हैं। क्योंकि आज जो है अभी सब ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ठीक नहीं रहेगा। तब तुम्हारी यही वंशावलियाँ, जिनको जो है हाथ बांध करके अब सर झुकवा करके कलमा पढ़वाया जाएगा, तो ये कहेंगे कमीना मेरा बाप, कमीना मेरा दादा। वो जात पात में बट करके उसने हिंदुत्व को कमजोर करने की कोशिश किया, लेकिन आज नहीं तो ये हमको दिन देखने को न पड़ता। संगठित रहो मेरे भाइयों, मेरे अनुरोध को स्वीकार करो। जीवन में मृत्यु तो सत्य है, लेकिन जाते जाते कलंकित जीवन की मृत्यु लेकर के मत जाना। जय मातृभूमि, जय भारत।